मित्रों, मैं विवेक। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ ब्लड के बारे में बातें की थी, खून के बारे में बातें की थी। और ये लेक्चर भी खून से ही संबंधित है, ब्लड से ही संबंधित है। लेकिन इसमें बातें क्या हैं, उन बातों को जान लेते हैं। कुछ बातें हैं, देखो यार, हमने जो है ब्लड को डिस्कस किया था। हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को जाना था, प्लाज्मा को जाना था। आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। डब्ल्यूबीसी, ठीक, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में हमने बताया था आपको। डब्ल्यूबीसी में आपका एक पार्ट जो होता है वो होता है ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने बार बार ये बात बताई है मित्रों कि जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ठीक, जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। और जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसे हम लोग बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स एक कण होता है भाई, ठीक, ग्रेन्यूल्स कण, जिसमें कणिका प्रेजेंट होगी उससे हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होगी उसको हम लोग बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। बात आती है कि ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं। ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी सेल आती हैं, तो भाई साहब ग्रेनुलोसाइट में इस्नोफिल आता है, बेसोफिल आता है और न्यूट्रोफिल आता है। ठीक, क्या आता है, इस्नोफिल आता है, बेसोफिल आता है और न्यूट्रोफिल आता है। और ए ग्रेनुलोसाइट में आपका मोनोसाइट आता है और लिम्फोसाइट आता है। तो आज की कहानी इन कोशिकाओं की है, इन सेल्स की है। इनके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्या है इस्नोफिल, क्या है बेसोफिल, क्या है न्यूट्रोफिल, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, और इनका साइज क्या होता है, इनका शेप क्या होता है। इनके बारे में, यानी कि एक प्रकार से हम इनकी मॉर्फोलॉजी को जानना चाहते हैं, इनको देखना चाहते हैं। यानी जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सेल्स कैसे दिखेंगी। आपके यूपी एनएचएम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यूपी एनएचएम के लिए बेस्ट टॉपिक हो सकता है आपका यूपी एनएचएम, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। और यूपी एनएचएम में भी समस्त डीएमएलटी के बच्चों के लिए, डीएमएलटी, जीएनएम, एएनएम, जो भी मेडिकल के कोर्स हैं ए टू जेड, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, बात आती है, हमने बताया है कि इस्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक, कहानी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं बेसोफिल से। भैया ये बेसोफिल क्या होता है, देखो यार लिखा है बेसोफिल आर नॉन फेगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं, ये फेगोसाइटिक नहीं होते, ये नॉन फेगोसाइटिक होते हैं। और कैसे होते हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं। हमने बताया जिसमें ग्रेनुल्स प्रेजेंट हो उसमें इस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल आएगा। और क्या बोल रहे हैं, that are least common ल्यूकोसाइट अकरिंग इन ब्लड। ठीक, ये लीस्ट कॉमन होता है, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। और कितना पाया जाता है भाई साहब, ये पाया जाता है 0 से 1%। कितना, 0 से 1%। ये समस्त ल्यूकोसाइट का 0 से 1% मात्रा में पाया जाने वाला होता है। ठीक, तो बेसोफिल आर नॉन फेगोसाइटिक ग्रेनुलोसाइट दैट आर लीस्ट कॉमन, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है अकरिंग इन ब्लड। कितना पाया जाता है, 0 से 1% की मात्रा में पाया जाता है। और देखो, दे हैव राउंड, ये कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, राउंड टू ओवल शेप। ठीक, कैसे होते हैं, राउंड टू ओवल शेप होते हैं विथ स्मूथ एड्स। ये राउंड होते हैं, राउंड से हल्का सा ओवल तक होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, राउंड होता है, राउंड टू ओवल शेप विथ स्मूथ एड्स। ठीक, इनका जो एड्ज होता है, किनारा होता है, वो स्मूथ होता है। ठीक, कैसा होता है, स्मूथ होता है। और देखो, दे है बाइलोब्ड, ये कैसे होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक, इसमें दो लोब होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं और आर मल्टी लोब्ड। ठीक, ये बाइलोब्ड भी हो सकते हैं और मल्टी लोब्ड भी हो सकते हैं। ठीक, कैसे हो सकते हैं, दे है, इनके पास होता है बाइलोब्ड और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। ठीक, कैसे होते हैं, बाइलोब्ड और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। और अगर हम बात करें कि इसका डायमीटर कितना होता है, तो भाई साहब इसका डायमीटर लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है।
कुछ बीमारियों की कंडीशन में बेसोफिल का नंबर बढ़ जाता है। हमने बताया था कि अगर WBC का नंबर बढ़ जाए उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। यदि उसका नंबर कम हो जाए उसे बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। पिछले लेक्चर में हमने ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन को बताया था, ल्यूकोसाइटोपिनिया की कंडीशन को बताया था। आज हम बताएंगे यदि मामला बढ़ जाए बेसोफिल का, यदि नंबर ऑफ बेसोफिल जो कि 0 से 1% के बीच होना चाहिए, यदि 1% से ज्यादा हो जाए उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बेसोफिलिया। बेसोफिलिया और बेसोफिलिया को आप देख सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC, इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC